क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो, मालिक खुश होगा। कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों का बुरा करने से कभी ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, और आत्मा की हत्या के बाद मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारा बुरा कर्म देखकर मालिक को दुख होता है। जो मालिक हमें सुख देता है, क्या हम उस मालिक को दुखी करेंगे? अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे हमें द्वारिकानाथ जी के रिहा होने से पहले ही पहुंचना है, हमें देर हो रही है। देर से तो आप उठे और आप हमको बोल रहे हो। अरे कुछ बोला तू? नहीं नहीं, मैं तो देरी से उठने की बात कर रहा हूँ। अरे मगर कौन देर से उठा? आप, क्या? आपका ये सेवक, आप तो एक ही दफा ऊपर उठेंगे। अरे चीटर मूर्ख। अरे वैजी, अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी। अरे अरे मैं कह रहा था तुमसे कि देर हो जाएगी मूर्खों, देर हो गई। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की। अरे बोलो मूर्खों, जय। आपको खुली हवा में देखकर मन प्रसन्न हो गया है। राम राम राम। आखिर सच्चाई की जीत हुई वैजी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग पुलिस थाने क्यों नहीं आए? अरे राम राम, इन मूर्खों की वजह से देर हो गई। अरे मुंह क्या देख रहे हो, हाथ डालो। अरे राम राम, मुझे नहीं, अरे द्वारिकानाथ जी को। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय। क्या बात है भाई, कल तक तो तुम दोनों मेरे खिलाफ बातें करते थे और आज कल तक आप डूबता हुआ सूरज थे और हम हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। हाँ, आज आप फिर उग गए। इसीलिए शिरडी वाले आपका स्वागत करना चाहते हैं। अरे राम राम। द्वारकानाथ जी, और स्वागत के लिए आपकी सवारी तैयार है। आओ द्वारकानाथ, गधे पे बैठो। इसी तरह सवार है, क्योंकि आप ना गधे से भी गए गुजरे हैं। जी, अरे मूर्खों, आइए बैठिए। देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ है वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे,
लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदन लाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, चल कपड़ से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक।